अच्छा ये बताओ, आपसे कोई कह दे कि देख अगर मतलब मान के चलो आपकी जॉब लग गई, आपकी जॉब लग गई, मेरी बात सुनना, आपकी जॉब लगी, आपसे बोला कि भाई अगर आप शुरू के 3 महीने काम करोगे ना, शुरू के 3 महीने काम करोगे तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा एक्स्ट्रा, है ना, 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा पर मंथ का, ठीक है। और आप अगर 5 महीने काम करोगे, 5 महीने काम करोगे तो मैं आपको दूंगा 900 रुपये पर मंथ। और मैंने आपसे कह दिया अगर भाई 3 और 5 हो गए, अगर इसके बाद आप काम करोगे ना, मतलब इसके बाद कितने भी महीने काम किया, मैं आपको दूंगा 1200 रुपये प्रति महीना। बात समझ लो मेरी, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही होता है भाई मेरे, सब लोगों से मैं यही कहूंगा कि अगर, है ना, अगर मैं ये आपसे कह दूं कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो मैं आपको 3 महीने अगर आप मेरे पास काम करोगे तो यहां पर 500 रुपये पर महीने में एक्स्ट्रा दूंगा आपको। यहां पर अगर 5 महीने अगर काम करते हो तो 900 रुपये पर महीना दूंगा, और इसके बाद आप कितने भी महीने काम करो मैं तो आपको 1200 रुपये महीना दूंगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि मान लीजिए मैंने काम किया है 10 महीने, 10 महीने काम किया है मैंने, तो मुझे बताओ कि मुझे 1200 रुपये कितने महीने के लिए मिलेंगे, मुझे बताओ कि 1200 रुपये कितने महीने के लिए मिलेंगे, बताओ, दिमाग लगाओ। मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं कि पैसे के मामले में थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है स्टूडेंट्स का, क्वेश्चन के मामले में नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन पहले दिमाग लगाना सीखो कि मैंने कहा कि मैंने 10 महीने काम करवाया है आपसे, तो मैं आपको कितने महीने 1200 रुपये दूंगा। आप कह दोगे कि सर ये कोई पूछने वाली बात है, आप हमें 2 महीने दोगे, यानी कि क्योंकि 8 महीने तो हम काम कर चुके होंगे, 5 और 3 8, आप 2 महीने हमें 1200 रुपये दोगे। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 2 महीने के लिए आप 1200 रुपये मेरे को दोगे, यानी कि 1200 रुपये 2 महीने के दोगे। सेम क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है, इसी कंडीशन को हम आगे फॉलो करेंगे। जरा आप लोग मुझे बताइएगा, सब लोग मुझे बताइए, राकेश ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% की रेट से, उसके अगले 5 वर्ष 9% की रेट से, और 8 वर्ष के बाद में, यानी कि 8 वर्ष के बाद में 13% की रेट पे उधार दी। 11 साल के अंत में उसे कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, उसने 11 साल काम किया है, 11 साल किया जो भी किया है। अब आप मुझे बताइए 3 साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा, 18%। मूलधन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया मूलधन का 18%। और अगले 5 साल कितना हो जाएगा, आप ये कह सकते हो अगले 5 साल मतलब 9 पड़म 45%, 9 5 45। ये 3 साल हो गया, ये 3 साल का ब्याज है, ये अगले 5 साल का ब्याज है, और काम कितने साल कर रहा है, 11 वर्ष। तो ये बताइए अगले 3 साल की रेट कितनी होगी, अगले 3 साल कितनी रेट होगी। आपको पता लग चुका है दोस्त कि 13% के हिसाब से अगले 3 साल का काम चलेगा, क्योंकि यहाँ 8 साल तक तो हो चुका है। अगले 3 साल क्या हो जाएगा, 39% हो जाएगा। यानी कि ये जो पूरा इंटरेस्ट है ये किसके बराबर है, 8160 के बराबर है। यानी कि आप यहाँ जब इसको सम करोगे तो आपके सामने स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्त, ये आ जाएगा आपके सामने निकलकर 102% बराबर 8160, है ना। और आपका आंसर आ जाएगा 100% की वैल्यू 8000, क्योंकि 8 बार कट रहा है, 100% निकालना है आपको, तो 8000 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कंसेप्ट आप दिमाग में रखना चाहते हैं वो रखिए और आंसर निकाल के दिखाइए, और ये कंसेप्ट फॉलो करिए, सिंपल।